हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज आपके लिए लेके आए हैं क्लास 11 का फिजिक्स, जो कि आपका जितना भी चैप्टर है सभी चैप्टर से क्वेश्चन लिया गया है। वो जो हमेशा बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। ये खास करके झारखंड, बिहार और उत्तर प्रदेश के लिए है, क्योंकि यह सिर्फ एनसीईआरटी बुक से क्वेश्चन को लिया गया है, जो कि आपको हमेशा पूछा जाता है एग्जाम में। और आपके लिए ये क्वेश्चन बहुत ही उपयोगी होगा, इसलिए आप लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि जो बोर्ड एग्जाम होगा आपका क्वेश्चन यही क्वेश्चन रहता है बोर्ड एग्जाम में। तो क्लास को मिस नहीं कीजिएगा, क्वेश्चन आपका छूटना नहीं चाहिए, क्योंकि आपका टारगेट इस बार है 40 में 40। और आपको हमको पता है कि पक्का आपका 40 में 40 क्वेश्चन आएगा। आप मेरे सेट को बनाते हुए चलिए, और ये जो क्वेश्चन का कलेक्शन दे रहे हैं इसको आप पढ़ते चलिए, और साथ में आपको याद भी कराते जाएंगे हम। तो चलिए चलते हैं। पहला क्वेश्चन है कि ऐसा ही मात्रक प्रणाली में लंबाई का मात्रक है। लंबाई का जो होता है ना मात्रक, क्या होता है, किलोग्राम होता है, दिया हुआ है, मीटर दिया हुआ है, सेकंड दिया हुआ है, एम्पियर दिया है। जब ना एसआई का बात करेंगे हम लोग, तो एसआई में होता है ये मीटर होता है। क्या होता है वो, मीटर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं आपके सामने क्या है। अगला आपके पास है, ग्रहों के गति संबंधित नियम का प्रतिपादन किया था किस वैज्ञानिक ने किए थे। मैक्स प्लांक ने, न्यूटन ने, केपलर ने और फ्राडे ने। तो ये किए थे केपलर। केपलर का नियम बोलते हैं इसको हम लोग। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, मापन की सबसे छोटी इकाई क्या है। बोले क्या, ये लंबाई मापन का क्वेश्चन छूट गया थोड़ा सा। लंबाई मापन की सबसे छोटी इकाई क्या होती है। एंगस्ट्रॉम होती है, फर्मी होती है, नैनोमीटर होती है, माइक्रोमीटर होती है। तो याद रखिएगा ये होता है फर्मी, क्योंकि 1 मीटर बराबर, 1 फर्मी बराबर होता है 10⁻⁻12 मीटर। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, एक वस्तु का चाल समय ग्राफ एक्स अक्ष के समांतर एक रेखा है, इसका अर्थ है। इसका अर्थ क्या होगा, तो इसका अर्थ ए नंबर में दिया हुआ है, वस्तु समान गति से चल रही है। बी नंबर में वस्तु असमान गति से चल रही है। सी नंबर में वस्तु स्थिर है। और डी नंबर में वस्तु त्वरित गति से चल रही है। तो इसका आंसर जो होगा ना कि ये वस्तु समान गति से चल रही है, इसका आंसर होगा ए नंबर। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, चाल समय ग्राफ का ढाल प्रदर्शित करता है। जब चाल समय ग्राफ का ढाल बोलेंगे तो देखिए क्या होता है। ए नंबर में दिया हुआ है चाल, बी नंबर में दिया हुआ है त्वरण, सी नंबर में विस्थापन और डी नंबर में दिया है वेग। तो इसका जो आंसर होगा ना वो होगा आपका त्वरण। क्या होगा वो, त्वरण। वेग समय ग्राफ रहेगा तो फिर भी त्वरण होगा, चाल समय ग्राफ रहेगा तो फिर भी त्वरण होगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, ऋणात्मक त्वरण में एक निकाय का वेग। ऋणात्मक त्वरण जो होगा ना, बताइए कि उसमें निकाय का जो है, जो पिंड है ना, उसका वेग क्या होगा। शून्य रहता है, शून्य स्थिर रहता है, शून्य होता है, कम हो जाता है, अब बढ़ जाता है। तो याद रखिएगा उसका जो वेग होगा ना, क्या वो कम हो जाता है। क्या होता है वो, कम हो जाता है। आप इस चैनल को देखते रहिए, आपको टॉपर हम बनाएंगे, क्योंकि हम हैं टॉपर मेकर। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, प्रक्षेपी गति के दौरान निम्नलिखित में कौन सी राशि संरक्षित रहती है। यांत्रिक ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, संवेग और गतिज ऊर्जा। तो याद रखिएगा इसका जो होता है ना वो यांत्रिक ऊर्जा संरक्षित रहती है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, अधिकतम प्रास के लिए किसी कण का प्रक्षेपण कौन होना चाहिए। मतलब कितना डिग्री का कौन होगा जब अधिकतम प्रास के लिए, रेंज जब अधिक होगा तो। क्षैतिज से 0 डिग्री के कोण पर, क्षैतिज से 60 डिग्री के कोण पर, क्षैतिज से 30 डिग्री के कोण पर और क्षैतिज से 45 डिग्री के कोण पर। तो याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका, होगा ये 45 डिग्री के कोण पर। कितना डिग्री होगा, 45 डिग्री। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, प्रक्षेप्य पथ के उच्चतम बिंदु पर त्वरण का मान होता है। अधिक होगा, न्यूनतम होगा, शून्य होगा, जी के बराबर होगा। तो इसका आंसर जो होगा ना वो जी के बराबर होता है। अधिकतम बिंदु पर जी के बराबर होता है। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, निम्नलिखित में से व्युत्पन्न मात्रक है। मतलब कौन सा व्युत्पन्न मात्रक है। कैंडेला, किलोग्राम, न्यूटन, मीटर। तो याद रखिएगा ये जो होगा वो होगा न्यूटन, जो है ना वो है व्युत्पन्न मात्रक।
यदि आपको अच्छा लग रहा है, कलेक्शन क्वेश्चन का अच्छा क्वेश्चन लग रहा है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपको इसी तरह मिलते रहेगा और हम इंपॉर्टेंट से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को आपके सामने लाएंगे। अगला क्वेश्चन, किसी लिफ्ट में वस्तु को भार कम प्रतीत होगा जबकि लिफ्ट एक समान वेग से नीचे उतरती है, एक समान वेग से ऊपर जाती है, त्वरण के साथ ऊपर जाती है, मंदन के साथ ऊपर जाती है। तो याद रखिएगा, एक समान से क्या होगा, वो नीचे की ओर आएगी, उतरेगी। ये नंबर। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, अगला क्वेश्चन आपके सामने है, अगला क्वेश्चन आपके सामने है, रॉकेट नोदन की कार्य विधि आधारित है न्यूटन के प्रथम नियम पर, संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर, द्रव्यमान संरक्षण के सिद्धांत पर, न्यूटन के द्वितीय नियम पर। तो याद रखिएगा, ये जो होगा ना, वो होगा संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर, संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, एक फुटबॉल तथा उसी आकार के एक पत्थर के जड़त्व से फुटबॉल का जड़त्व अधिक है, पत्थर का जड़त्व अधिक है, दोनों का जड़त्व बराबर है, इनमें से कोई नहीं। जो वस्तु ज़्यादा भारी होता है उसका जड़त्व उतना ही अधिक होता है। याद रखिएगा, पत्थर का जो जड़त्व होगा क्या होगा, वह अधिक होगा। अगला क्वेश्चन, यदि किसी पिंड का संवेग दुगुना कर दिया जाए, यदि किसी पिंड का संवेग दुगुना कर दिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा हो जाती है दुगुनी, आधी, चार गुनी, चौथाई। याद रखिए क्या कितना होगा, वो 4 गुनी हो जाएगी। कितना हो जाएगी, 4 गुनी हो जाएगी। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, ऊर्जा की वाणिज्य इकाई है, मतलब हो गया ऊर्जा की सबसे बड़ा इकाई है, जो व्यवहारिक इकाई बोलेंगे हम लोग इसको, तो वाट होता है, वाट आवर होता है, किलो वाट आवर होता है और किलो वाट होता है। तो याद रखिए, किलो वाट आवर होगा, क्या होगा वो, किलो वाट आवर, KWH। शक्ति की सबसे छोटी इकाई है, शक्ति की सबसे छोटी इकाई है वाट, किलोवाट, आश्म शक्ति, मिलीवाट। याद रखिएगा, ये होता है वाट, क्या होगा वो, वाट। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, किसी पिंड के जड़त्व आघूर्ण तथा कोणीय त्वरण के गुणनफल को कहते हैं। कोणीय वेग होना चाहिए, संवेग बल आघूर्ण, बल आघूर्ण। तो याद रखिएगा, इसका आंसर होगा ना वो होगा बल आघूर्ण। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, निम्नलिखित में किस पिंड का द्रव्यमान केंद्र उसके बाहर स्थित होता है। किसका बोला है, द्रव्यमान केंद्र क्या होता है, वो पिंड से बाहर होता है। पेंसिल, शॉर्ट पुल मतलब गोला का बात कर रहा है, पासा बोल रहा है, और चूड़ी। तो इसका याद रखिएगा, आंसर जो होगा ना, वो होगा चूड़ी। क्या होगा उसका, चूड़ी। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, जब दूध को माथा जाता है, दूध को जब माथा जाता है तो मक्खन इससे अलग होता है, जिसका कारण है गुरुत्वीय बल, घर्षण बल, अभिकेंद्र बल और संसंजक बल। याद रखिएगा, इसका जो आंसर होता था वो अभिकेंद्र बल भी हो सकता है, लेकिन यदि बोलता अपकेंद्र बल तो वो आंसर ज़्यादा होता, लेकिन यदि वो अपकेंद्र बल नहीं है तो हम लोग अभिकेंद्र बल का भी बात कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है आपके सामने, इनमें से कौन गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण के मान को प्रभावित नहीं करता है। गहराई, ऊंचाई, पृथ्वी का आकार और द्रव्यमान। तो याद रखिएगा, द्रव्यमान में कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, तो इसका आंसर होगा द्रव्यमान। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, पृथ्वी के किस बिंदु पर गुरुत्वाकर्षण नहीं होता है। पृथ्वी के किस बिंदु पर गुरुत्वाकर्षण नहीं होता है। उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव पर, भूमध्य रेखा पर, समुद्र की सतह पर, और पृथ्वी के केंद्र पर। पृथ्वी के केंद्र पर जो होता है ना, वो नहीं होता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, निम्न में से कौन सा पदार्थ सबसे अधिक लोचदार है। मतलब हो गया प्रत्यास्थ पदार्थ के बारे में बोल रहा है। तो याद रखिएगा, क्या दिया हुआ है, स्टील दिया हुआ है, रबर दिया हुआ है, कॉपर दिया हुआ है, ग्लास दिया हुआ है। तो इसका जो आंसर होता है ना, वो होता है स्टील। क्या होता है वो, स्टील। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, एक व्यक्ति द्वारा भूमि पर सर्वाधिक दाब तब लगेगा
मतलब किसी व्यक्ति के द्वारा अधिक दाब कब लगेगा? जब उसका क्षेत्रफल कम होगा। चलिए देखते हैं क्या बोल रहा है। ए नंबर में लेटा हो, मतलब वो जब सो जाएगा। बी नंबर में बैठा हो, जब बैठा हुआ रहेगा। और सी नंबर में बोल रहा है क्या, एक पैर पर खड़ा हो। और डी नंबर में दिया दोनों पैर पर खड़ा हो। तो याद रखिएगा दाब तब अधिक होगा जब वो एक पैर पर खड़ा रहेगा, क्योंकि क्षेत्रफल कम होगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है 24 नंबर। यदि क्षेत्रफल 1/4 हो जाए तो दाब होगा, दुगुना हो जाएगा, चौथाई रह जाएगा, 4 गुना हो जाएगा और वही रहेगा। तो याद रखिएगा इसका जो आंसर होगा ना वो 4 गुना हो जाएगा। कितना होगा? वो 4 गुना हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आपके सामने है। बर्नौली प्रमेय आधारित है। बर्नौली का जो प्रमेय है ना वो आधारित है किससे है? संवेग संरक्षण पर, ऊर्जा संरक्षण पर, द्रव्यमान संरक्षण पर और वेग संरक्षण पर। तो इसका आंसर जो होगा ना वो होगा ऊर्जा संरक्षण पर। क्या होगा? वो ऊर्जा संरक्षण पर। चलिए अगला क्वेश्चन। वायुमंडलीय दाब का अचानक गिर जाना प्रदर्शित करता है, मतलब वायुमंडलीय दाब का बोल रहा है कि अचानक गिर जाना क्या प्रदर्शित करता है? ए नंबर में तूफान, बी नंबर में वर्षा, सी नंबर में स्वच्छ मौसम और डी नंबर में शीतल लहर। तो याद रखिएगा जब अचानक गिरता है ना उसको बोलते हैं हम लोग तूफान। क्या बोलते हैं उसको? तूफान। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। ध्वनि की चाल अधिकतम है, ध्वनि की चाल अधिकतम है वायु में, जल में, निर्वात में, स्टील में। तो याद रखिए ध्वनि का चाल ना जहाँ पे ज़्यादा ठोस होता है वहाँ पे उसका वेग अधिक होता है। तो यहाँ पे जो आंसर होगा ना वो आंसर आपका होगा स्टील या इस्पात में। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, अब बहुत कम क्वेश्चन बचा हुआ है। ध्वनि का तारतम्य निर्भर करता है, ध्वनि का तारतम्य निर्भर करता है ध्वनि की तीव्रता पर, ध्वनि की आवृत्ति पर, तरंग रूप पर और तीव्रता तथा तरंग रूप पर। याद रखिएगा इसका आंसर जो होगा ना वो ध्वनि की आवृत्ति पर। क्या होगा? वो ध्वनि की आवृत्ति पर। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। निम्नलिखित में से कौन सी संगीतिक विशेषता नहीं है, मतलब संगीत की विशेषता नहीं है? तारतम्य, प्रबलता, गुणवत्ता और तीव्रता। तो इसका आंसर जो होगा ना वो होगा तीव्रता। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। सरल लोलक का आवर्तकाल दुगुना हो जाएगा जब उसकी प्रभावी लंबाई कर दी जाती है। दुगुनी, आधी, 4 गुनी और चौथाई। तो इसका आंसर जो होगा ना वो होगा 4 गुनी जब कर देंगे तब होगा। तो इसका आंसर होगा सी, 4 गुनी। चलिए अगला क्वेश्चन है। सिर्फ वीवीआई क्वेश्चन का कलेक्शन किया हुआ है क्योंकि बोर्ड एग्जाम में यही क्वेश्चन पूछते हैं, सिर्फ एनसीईआरटी से लिया गया है। सरल आवर्त गति करते कण का अधिकतम विस्थापन की स्थिति में त्वरण होता है अधिकतम, न्यूनतम, शून्य, 9 अधिकतम, 9 न्यूनतम। तो इसका आंसर जो होगा वो आंसर होगा कि अधिकतम होगा। क्या होगा? वो अधिकतम। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। भाप इंजन की दक्षता होती है, दक्षता की कोटि होती है। भाप इंजन की दक्षता की कोटि होती है 80%, 50%, 30% और 15%। तो इसका आंसर जो होगा वो होगा 80%। कितना होगा? वो 80%। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। इंजन की दक्षता हो सकती है 0 से अनंत तक कुछ भी, सदैव 1, सी नंबर में सदैव 1 से कम और डी नंबर में 1 और 2 के मध्य। तो याद रखिएगा वो हमेशा 1 से कम होती है, सदैव 1 से कम होती है। अगला क्वेश्चन। केल्विन पैमाने पर पानी का क्वथनांक होता है, केल्विन पैमाने पर पानी का क्वथनांक होता है। तो याद रखिएगा इसका दिया हुआ 1 नंबर में 373, 273, 100 और क्या 230। तो याद रखिएगा इसका आंसर जो होगा ना वो होगा 373। अगला क्वेश्चन है 35 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है। 0 केल्विन पैमाने पर मान होता है, मैंने 0 डिग्री जो सेल्सियस है ना वो केल्विन पे मान कितना होता है? 272, 273, 274, 275। याद रखिएगा 273 होगा। क्या होगा? वो 273। अगला क्वेश्चन है। किसी ताप पर आदर्श गैस के अणुओं में होती है, किसी ताप पर आदर्श गैस के अणुओं में होती है
केवल गतिज ऊर्जा, केवल स्थिर ऊर्जा, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा इसका आंसर जो होगा वो होगा आपके जाके सिर्फ गतिज ऊर्जा, केवल गतिज ऊर्जा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, समय के साथ विस्थापन में परिवर्तन की दर को कहते हैं या कहा जाता है त्वरण, चाल, बल और वेग। जब बोलेगा विस्थापन तो याद रखिएगा वो होगा वेग। क्या होगा वो? वेग। अगला क्वेश्चन है, किसी वस्तु का जड़त्व मापने की इकाई निम्न में से क्या है? घनत्व है, द्रव्यमान है, तापमान है और आयतन है। तो याद रखिएगा क्या होता है वो? द्रव्यमान। जड़त्व को मापने का उपाय क्या है? वो द्रव्यमान। अब थोड़ा सा क्वेश्चन बचा हुआ है, सिर्फ 2 क्वेश्चन बचा हुआ है। बी में सूत्र ml पे 1 है और t पे -2 है, ठीक है, वो -2 होगा। किस भौतिक राशि का मात्रक है? बल, कार्य, शक्ति, दाब। तो याद रखिएगा जब -2 रहेगा तो वो होगा बल का। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन सी एक अदिश राशि है? कौन अदिश राशि है? बल, द्रव्यमान, संवेग और वेग। तो जब अदिश की बात करेंगे तो याद रखिएगा यहाँ पे द्रव्यमान जो है ना वो अदिश राशि है। आपका क्वेश्चन खत्म हो गया। कि यदि आपको अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक जरूर कीजिएगा। आपका सपोर्ट की जरूरत है क्योंकि हम ना इसी तरह क्वेश्चन लाते रहेंगे और आपको टॉपर हम बनाएंगे, क्योंकि सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का कलेक्शन किया हुआ है इसमें। आपका एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा बोर्ड एग्जाम में। इसलिए चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और सपोर्ट दिखाइएगा। धन्यवाद यदि अच्छा लगा तो।